भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ में अवतरित होते हैं और पृथु महाराज को शिक्षाएं दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहगत नहीं होना चाहिए आप जैसे लोगों को, है ना। जो आचार्यों के आदेशों के अनुसार चलता रहे यदि, तो कभी उसको माया छू नहीं सकती है, क्योंकि माया छूती है हमारे विचारों को, हमारी विचारधारा को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन यदि हम आचार्यों की विचारधारा पर चलते रहें तो किसको इन्फ्लुएंस करेगी? मेरे विचारों को इन्फ्लुएंस कर भी दिया, लेकिन मैं अपने विचारों को ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आचार्यों के विचारों को फॉलो कर रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड, हाँ, इस प्रकार से हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो समस्त सिद्धि का बता रहे हैं कि मेरी माया से तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय, अगर उसके बाद में जो भी तुम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे, इट्स अ वेस्ट एक्चुअली, अगर आप माया से मोहग्रस्त हो जाओ तो। आगे बोलते हैं, अतः काय मिमं विद्वान विद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवस्मिन् प्रतिबुद्धो अनुष्जत्ते। जो लोग देहात्म बुद्धि से भली भांति परिचित हैं, हाँ, और जो जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। यस, आवर मेन प्रॉब्लम इज, हम कई बार चर्चा करते हैं कि हमारा एक स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी जो हमें दिखती है, ये जो शक्ल सूरत है एक ग्रॉस बॉडी कहलाती है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। अधिकतर हम समझते हैं कि हमारी मेन प्रॉब्लम है ये मन, जिसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, जिसके कारण हम बार बार संसार में आते हैं उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारी वास्तविक प्रॉब्लम मन नहीं है, अहंकार है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद दिस बॉडी। जब हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं तो मन इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य करता है, बुद्धि उसकी हेल्प करती है। तो यही प्रॉब्लम है। अगर हम अपने आप को भगवान का दास मान लें तो मन वैसा ही कार्य करता है, बुद्धि उसमें हेल्प करती है। तो मेन प्रॉब्लम है हमारी आइडेंटिफिकेशन की। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो उस आइडेंटिफिकेशन को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हमें इस शरीर से आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, और शरीर से आसक्ति त्यागेगी जब हम अपनी आइडेंटिफिकेशन में स्थापित हो जाएंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसलिए शरीर वास्तव में किस लिए दिया गया है? भगवान की सेवा के लिए। जैसे कार आपको दी गई, लेकिन आप कार से इतने अटैच्ड हो गए, हाय नया नया रबड़ टायर कितना सुंदर लगता है, ब्लैक एकदम लगता है ना रबड़, उसके जो ग्रूव्स होते हैं क्या बढ़िया से दिख रहे होते हैं, बाद में चट जाते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं। अब किसी व्यक्ति को कार से इतनी अटैचमेंट हो गई, वो कार चला ही नहीं रहा है, वो रोज़ कपड़ा मारता है उसमें, मेरी कार मेरी कार। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको धो रहा है, रोज़ धो रहा है, चल ही नहीं रही है वो, लेकिन धोने वाला जरूर रखा हुआ है, वो देख देख के संतुष्टि हो रही है। ये कृपण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। हाँ, शरीर से अननेसेसरी अटैचमेंट भी इसी प्रकार से है कि शरीर का इस्तेमाल तो किया नहीं, उसको चमकाते रहे, सुंदर बनाते रहे, जीवन भर सुंदर बनाते रहे। कौन सी क्रीम लगानी है, कौन से बालों में तेल लगाना है, कैसे बाल काले करने हैं, कैसे झुर्रियाँ हटानी है, कैसे दाग हटाने हैं, कैसे यहाँ का चमड़ा इकट्ठा हो गया इधर उधर उसको हटाना है समथिंग, और कैसे कपड़े पहनने हैं। शरीर अच्छा नहीं है तो चलो कपड़े अच्छे पहन लें, किस तरह से अच्छा तो दिखूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से कार को चमकाने की तरह है, बट नॉट यूजिंग इट फॉर कृष्णा सर्विस। जब हम सही आइडेंटिफिकेशन में स्थापित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आई नो द कार मस्ट बी यूज फॉर समथिंग, जो भी प्रोफेसर को मिली है उसी तरह से बॉडी मस्ट बी यूज्ड। इसको अननेसेसरी प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनीवे ये डेटीरिएट होगी। कार अगर आपकी पड़ी रहेगी आपके गैराज में, हाँ, 14 साल बाद वैसी सरकार उसको चलाने नहीं देगी, बैटरी उसकी ख़राब हो जाएगी, इंजन खराब जाम हो जाएगा, जब चले बिना तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। इट मस्ट बी यूज्ड देन वेयर इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए ये दी गई है, ली गई है। वैसे शरीर का भी एक पर्पस है, इसको अननेसेसरीली ओवर यूज़ करना भी गलत हो जाता है कि इतनी कार चलाई, हाईवे पे ले गए, वहाँ पे 200 की स्पीड में चलाई, वहाँ टायर फट गया, बर्स्ट हो गया, हाँ वटेवर, तो बहुत नुकसान हो गया। एक आदमी है तो ओवर यूज़ कर डाला इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस प्रकार ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। इसलिए बता रहे हैं कि जो अध्यात्म बुद्धि से भली भांति परिचित हैं, जानते हैं ये शरीर क्या है, वो शरीर से आसक्त नहीं होते, लेकिन शरीर का इस्तेमाल जरूर करते हैं।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। सुधीजन अपने को शरीर नहीं मानते। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के दो प्रकार के कार्य हैं। देहात्म बुद्धि में जब हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में हमारी सहायक होगी, कि हम सोचते हैं कि इफ़ यू एंजॉय आवर सेंसेस वी विल बी इन वेरी गुड कंडीशन, गुड मूड, हमें अच्छा लगेगा, हम थोड़ा फील गुड करेंगे, ऐसा सोचता है। दूसरे प्रकार ये मोह है, बता रहे हैं, ये मोह है। दूसरे प्रकार का मोह यह सोचना है कि उन आकांक्षाओं को जो मोहग्रस्त शरीर से उत्पन्न होती हैं या उच्च लोगों को प्राप्त करने के लिए या विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए ये शरीर बना है, और ये करने से मनुष्य सुखी हो जाएगा, ये भी मोह है। तो इस यानी कि कहने का नटशल में ये है कि कोई सोचता है कि यज्ञ करने से, कोई सोचता है कि मेहनत करने से, कोई सोचता है पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने से, किसी तरीके से हमें कुछ संसार में आनंद मिल जाएगा। हर कोई जुगाड़ करने में लगा है, कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ कर रहा है, बिजनेस में, कनेक्शंस में और वटेवर। हाँ, तो इस प्रकार से ये बताना, ये सारे मोह के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से इट इज़ अ मिस यूज़ ऑफ द बॉडी, इज़ मिस यूज़ ऑफ द कार, जो कि अल्टीमेटली हमारे नुकसान में है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम यज्ञ करें, कहने का मतलब ये है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप कोई यज्ञ करें, कोई कार्य करें और ये सोच के कर रहे हैं कि इससे हमें लाभ हो जाएगा थोड़ा, बिजनेस में, शरीर में, यज्ञ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो मूर्खता है, वो पागलपन है। क्योंकि जो भी हम करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो फ़ायदा होगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये साबित कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये बता रहे हैं कि इवन वेदों में भी यदि कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये भी मोह है, ये भी पागलपन है। उसको करने से वास्तविक लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ऑल दोज थिंग्स, ऑल दैट ज्ञान, सिंपल प्रैक्टिकल क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जो इंद्रियां हैं, दीज कैन नॉट बी कंट्रोल अनलेस इनको स्वामी की सेवा में लगे। एक ही स्वामी है इंद्रियों का, हम इंद्रियों के स्वामी नहीं है वास्तव में, ऐसा लगता है हमें। ऐसा अगर हम स्वामी होते तो आप मन को बोलते हैं, मन आज के बाद ये फालतू के विचार आने नहीं चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होता। फिर भी उल्ट पटांग विचार दिमाग में आते हैं हम सबके, हमें दुख भी होता है, क्या घटिया विचार है, लेकिन फिर भी आते हैं। मतलब हम स्वामी नहीं हैं। तो इंद्रियों के स्वामी केवल भगवान है। जब तक ये भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तब तक ये भगवान इनको शांत कर देते। भगवान ने कालिया को शांत किया था, कालिया के ऊपर नृत्य करके। हाँ, उसी तरह से भगवान इन इंद्रियों को शांत कर सकते हैं। इसलिए कोई नियम, कोई कानून मानने की आवश्यकता नहीं है जो भगवान के अनुसार ना हो, वो वास्तव में हमें लाभकारी नहीं करेगा। इसलिए 100 यज्ञ करो या 200 करो या 50 करो या 1 करो। जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि आप 192 माला कर लो या 16 माला कर लो, मेरे मिशन में कुछ करो। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा, है ना, वरना आप चाहे 200 माला कर लीजिए। द थिंग इज़, आर वी फॉलोइंग आचार्य, आर वी फॉलोइंग कृष्ण? तो जैसे ही भगवान ने बोला 99 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए। वैसे प्रभुपाद ने बोला इतनी माला कर लीजिए, मिशन के लिए कुछ कीजिए, लेकिन अब खाली बैठे हैं तो माला ही कीजिए फिर। हाँ, इससे बेहतर है तो माला कीजिए, रीडिंग चैंटिंग सब कुछ कीजिए। प्रभुपाद ने एक पैकेज बनाया कि इतना कर लो, उसके बाद सेवा में लग जाओ। प्रीचिंग इज अ सेंस, देन यू विल बी सेव्ड। इस प्रकार उसी तरह से भगवान ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नियम ये वो मानो करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखो कि वी आर फॉलोइंग आचार्य, वी आर फॉलोइंग कृष्ण, वी आर डूइंग इट फॉर द भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इसको कर रहे हैं कि नहीं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं। असंसक्तः शरीरे यस्मिन् अमुना उत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविड़े व अपीकः कुर्यात् ममतां बुधा। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। ये भगवान बता रहे हैं, सारे ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे बाकी लोग भी खड़े हैं, इंद्र भी वहीं पे खड़े हैं। अब इंद्र का जो भी एक्ट था वो देहात्म बुद्धि के लिए ही था। ओ मेरी पोजीशन का क्या होगा, ओ इस सेवा को तो मैं ही करता आया हूँ इतने साल से, इस सेवा का क्या होगा, अरे यहाँ का तो लीडर मैं था, इसका क्या होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। ओ ये तो मेरी बात सुनता था, आज किसी और की बात सुनने लगा, ऑल दोज थिंग्स। हाँ, ये क्या है, ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो अटैच्ड है अपने पद, अपनी पोजीशन, इस शरीर, इस संसार से। तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। बुद्धिमान कौन है बता रहे हैं, जो इस देहात्म बुद्धि के लिए आसक्त नहीं है। वो बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति, अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। प्रभावित नहीं होता, वो
वो घर में रहता है, ऐसा नहीं उसका घर नहीं होता, उसकी संतान भी होती है, उसकी पत्नी भी होती है, संपत्ति भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो बिविल्डर नहीं होता इन सब चीज़ों से। वो जानता है कि ये सब चीज़ें भी कृष्ण की सेवा के लिए हैं। हाँ, जैसे अम्बरीश महाराज, ही वॉज ए गृहस्था, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, ही वॉज ए गृहस्था, जैसे प्रहलाद, ध्रुव महाराज, देवर किंग्स, हाँ, ग्रेट किंग्स। हाँ, केवल पत्नी बच्चे नहीं थे, प्रजा थी, प्रजा, बहुत धन था, धन के अंबार थे, जैसे जैसे 5 पांडव। हाँ, घर थे, संतान थी, राज्य था। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही पांडवों को पता चलेगा वो कृष्ण जा चुके हैं संसार से, उन्होंने कहा इट्स टाइम टू गो नाउ, और वो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए। बाद में परीक्षित महाराज बोला आप राजा बनिए, हम चलते हैं। सो इस प्रकार से वो परिवार में भी हैं, संसार के अंदर भी है, लेकिन फिर भी बिवल्डर नहीं हो रहे हैं। दे नो कि ये सब का पर्पस भी, यानी कि परिवार में रह के भी कृष्ण भक्ति करी जा सकती है। बट परिवार में रहने का मतलब केवल आइसक्रीम खाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, पिकनिक बनाना, धन कमाना, घर लेना, कार बनाना नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से वो इन बातों से प्रभावित कभी नहीं होता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति, जो इस प्रकार की देहात्म बुद्धि से आसक्त नहीं है, जो इस प्रकार नहीं 7 फेरों के 7 वचन या एवरी जन्म आफ्टर जन्म हम आपके पता बनेंगे पिताजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस शरीर को त्यागने के बाद हम पता नहीं कौन से समुद्र में, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र के तिनके आते हैं, कोने में एक साथ हो जाते हैं, कुछ तिनके, कुछ गंदगी, कुछ टुकड़ा, कुछ घास, कुछ फूस, कुछ रेत के कण, और उतरती हुई लहर में जब लहर वापस पानी में जाती है फिर समुद्र में घुस जाते हैं, लेकिन फिर वो कभी एक साथ नहीं आते। इस अपार समुद्र में कोई तिनका कहीं घुस जाता है। उसी प्रकार हम भी मरने के बाद जब संसार में दोबारा आते हैं, पता नहीं कौन से जगत में, कौन से परिवार में हम जाके गिरते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो इन चीज़ों में इतना आसक्त नहीं होता कि अपने धर्म को भूल जाए। वास्तव में तो उसको परिवार को भी इसी धर्म में लगाना है, और इस प्रकार जब पूरा परिवार इस धर्म में लगता है तो बड़ा ही, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब मैं घर में आता हूँ तो मुझे लगता है मैं वैकुंठ में आ गया, क्योंकि सारे बच्चे जो उनके थे वो इधर कोई कीर्तन कर रहा है, कोई उधर माला कर रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, ऐसा लगता है कि वैकुंठ में आ गया। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग फैमिली, हैविंग किड्स, डूइंग जॉब, बट इफ़ वी आर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तब एकः शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणा असौ गुणाश्रय स्वर्गा अनावृतः साक्षी निरात्मा आत्मात्मनं परः। आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। आत्मा को किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, जैसे शरीर को आत्मा की ज़रूरत है ना, क्योंकि शरीर हमारा, कई कहते हैं ना मर गया, कई बार मरे हुए शरीर को देखा अगर यदि आपने, तो लगता है कि आदमी पूरा का पूरा आदमी बिल्कुल बढ़िया से है ना। कई माताओं को सजाया जाता है लिपस्टिक और पूरा अच्छे से साड़ी वाड़ी पहना के, ऐसा लगता है कि अभी बोली पड़ेगी, है ना, ऐसा लगता है। तो क्या है, शरीर के पीछे क्या चला गया, फिर वो आत्मा चलेगी, वो प्लग चला गया। जैसे कि फ्रिज है, वो दिखता वैसे ही है, लेकिन प्लग लाइट नहीं है तो फ्रिज काम नहीं करता है, वो बेकार हो जाता है, वेस्ट है। लेकिन इस आत्मा को कुछ और नहीं चाहिए, ये स्वयं तेजमय है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए शुद्ध है, अभौतिक है, स्वयं तेजमय है। तो वह समस्त उत्तम गुणों का आगार है, सर्वव्यापक है। बताइए क्यों है ये सब गुण उसके अंदर? क्योंकि भगवान का अंश, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान का अंश है, इसलिए उसके अंदर इतने सारे गुण हैं। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न है, समस्त देहधारियों से परे है। इतना गुण है आत्मा के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर, जैसे हम बताते हैं कई बार, कि एक बल्ब जल रहा था, उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया गया। बल्ब तो अभी भी जल रहा है, लेकिन कंबल से उसकी रोशनी छुप गई है। जैसे सूर्य के ऊपर कई बार बादल आ जाते हैं तो सूर्य की चमक ढक जाती है, बादल हटाने ही ज़रूरी है। हाँ, उसी प्रकार इस आत्मा के आवरण, जो कि हमने बताया था, मन बुद्धि अहंकार, इसने ढक लिया है। ये अहंकार उसको याद नहीं आने दे रहा है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा कुछ रिलेशनशिप था, मेरा कुछ नाम था, मैं कुछ करता था, वो भूल गया है। हाँ, इस प्रकार तो है सो तेजमय है, सर्व गुणों का से संपन्न है, सर्वव्यापक है, भौतिक आवरण से रहित है, लेकिन अपने आप को भूल चुका है। इस प्रकार बता रहे हैं।
तो ये आत्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो हमारा पूरा आध्यात्मिक प्रयास किसके लिए रहता है? ये कंबल हटाना, बस यही हमारा काम है। गुरु क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य जो कहते हैं, अंधकार हो जाता है ना, कंबल ढक लेते हैं बल्ब के ऊपर तो अंधकार हो गया, गुरु उस कंबल को खींचता है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, यही काम है उनका। अदरवाइज़ ये आत्मा अपने आप में सक्षम है, तेजोमय है, भगवान हर भौतिक आवरण से मुक्त है, शुद्ध है। अजो नित्यो शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? इस आवरण को हटाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि हम रोज़ कथा सुनते हैं, रोज़ लेक्चर सुनते हैं, लेकिन फिर से ये आवरण आ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेक्चर ख़त्म, बात खत्म। अब मेरा परिवार, हाय हाय, मेरा पति, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरा ये, बस, और फिर हम उसी गर्त में गिर जाते हैं। तो ये भगवान बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान यहाँ पर पृथु महाराज, इंद्र, इन सबको दे रहे हैं। इट इज़ जो एल्डरली लोग हैं उनका ये जिम्मेदारी है, आंखें खोलना। लड़ाई हो रही है, हालांकि पृथु महाराज ने नहीं करी, बेमतलब में इंद्र नहीं करी, तो भगवान बता तो पृथु को रहे हैं, लेकिन एक तरह से मैसेज इंद्र के लिए है। हाँ, इट इज़ वेरी क्लियर। हमें कई बार लगता है कि सामने वाले को डांटा जा रहा है, पर ध्यान रखिए, कई बार डांटा जाता है अपने को, कई बार सॉरी बोलता है अपना, लेकिन मैसेज हमारे लिए होता है। समझदार आदमी इसको समझ जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।